ठीक है। हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है बच्चे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पुराने टाइम से 3 पार्टनर काम कर रहे हैं। पुराने पार्टनर कितने हैं? 3 पुराने पार्टनर हैं। अब सपोज एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है। जब ये नया पार्टनर बिजनेस पे एडमिट होगा तो बताइए इसको क्या क्या लेके आना चाहिए? इसको पहला एक पैसा लेके आना चाहिए कैपिटल का। क्वेश्चन में बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या चीज का लेके आना चाहिए इसको? गुडविल का। जो ये गुडविल का पैसा लेके आएगा उसको क्या बोला जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब गुडविल का प्रीमियम लेके आया है इसने। ठीक है। अब सारी कहानी यहीं पे है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। 6 अलग अलग केसेस पे थे। पहला केस क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटिवली। दूसरा क्या केस था कि उसने प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आया और वो पैसा बिजनेस में ही रखा है। ठीक है। तीसरा क्या था? ब्रॉड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड विदड्रॉन बाय द पार्टनर। मतलब क्या हो रहा था कि जो ये पैसा लेके आया गुडविल का, उन उसमें से पार्टनर ने कुछ पैसा विदड्रॉ कर लिया। चौथा केस क्या था बताइए? चौथा केस था कि प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में लेके आ रहा है, कैश में ना लेके कुछ गुड्स लेके आ रहा है। पांचवा केस क्या था? कुछ पार्ट में लेके आ रहा है। और छठवा केस क्या था कि वो कुछ भी लेके नहीं आ रहा है। तो ये 6 केसेस आप लोगों को पढ़ने हैं ये गुडविल में। जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का सपोज पैसा लेके आया 20,000 रुपए, जितना इसको लेके आना था, ये पूरा का पूरा 20,000 रुपए सपोज लेके आया। बताइए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा अनंत? प्रीमियम फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल देखिए, जो भी बच्चा अटेंड नहीं किया है उसमें पहला एक रिस्पॉन्ड ज्यादातर बच्चों का आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को बोलते हैं। वंश। किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर को नहीं मिलेगा। इस ओल्ड पार्टनर में जो भी सेक्रीफाइस करेगा, अगर तीनों करेंगे तो तीनों को मिलेगा, दो करेंगे तो दो को मिलेगा, एक सेक्रीफाइस करेगा तो एक को मिलेगा। मतलब जो भी सेक्रीफाइस करेगा उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलेगा। जितना वो सेक्रीफाइस करेगा उतना उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलेगा। समझ में आया कैसे? तो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये चीज पॉसिबिलिटी बताइए, यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? इस क्वेश्चन में गेन कौन करेगा? जो न्यू पार्टनर है वो। क्या हर समय जरूरी है क्या कि पुराने पार्टनर सब के सब सेक्रीफाइस करे? बिल्कुल जरूरी नहीं है। पुराने पार्टनर क्या कर सकते हैं बच्चे? कोई न्यूट्रल भी रह सकता है और कोई गेन भी कर सकता है। बताइए हमने चेंज इन पीएसआर के टाइम में प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या पास किया था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्रेश। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रीवियस चैप्टर में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्री क्या पास किए थे पुर मैडम? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या पास होती थी यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहां भी देखो बच्चे सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि मुझे 21 बताना है उसमें। ये हमारा पार्टनरशिप फॉर्म पहले से चल रहा था। अब यहाँ पे हमने चेंज इन पीएसआर किया या नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर जो भी थे वो इन फ्यूचर अगर सेक्रीफाइस कुछ करेंगे तो वो क्या मांगेंगे बच्चे? अपना गुडविल का शेयर मांगेंगे। भले वो पैसा नया पार्टनर लेके आए या पार्टनर पैसा लेके नहीं आए, काइंड में लेके आए, आधा पैसा लेके आए, कुछ भी लेके आए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो बोलेगा भैया मेरा गुडविल का हिस्सा इतना है, मेरे कैपिटल को आप क्रेडिट कर दो। और क्या चीज होता है जब नया पार्टनर आता है ना, तो हो सकता है पुराना पार्टनर भी कोई गेन कर ले। समझ में आ रहा है? ये भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जैसे कि ओल्ड शेयर इनका था 40% ए का, 40% बी का और 20% सी का। एक नया पार्टनर आता है बिजनेस में सपोज 15% के लिए, एक नया पार्टनर आएगा 15% के लिए, तो सी भी बोल सकता है कि भैया अब मैं 20% पे काम नहीं करूंगा, मेरे को कम से कम 25% चाहिए।
समझ में आया? तो एक पुराना पार्टनर भी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर वो गेन बिल्कुल कर सकता है। क्वेश्चन 21 उसी के ऊपर है। ध्यान देना, कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होना कि न्यू पार्टनर आने की वजह से क्या पुराने पार्टनर गेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए, इसको 15% कौन देगा? सपोज ए ने दिया 10% और बी ने दिया 5%। किस किसको दिए ये शेयर? डी को। और सी को कितना मिलना है? और 5%। इसको 5% दे रहा है अकेला बी। तो इनका शेयर क्या हो गया बच्चे? इनका शेयर हो गया 30% ए का। इसका भी कितना परसेंट हो जाएगा? 30% बी का, 25% सी का। तो आनंद बताइए, क्या ये शेयर इक्वल हुआ? मतलब 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। 15% डी का भी तो हुआ सर। मतलब ये रेशियो बन गया 30:30:25:15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे और कर लेना। समझ में आया? तो ये चीज बहुत ध्यान देना कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक पुराना पार्टनर भी शेयर पे गेन कर सकता है। ठीक है? गजब हो गया यार तुम लोगों का, मतलब ना, और हंसी आ रही है बैठ के नालायक। इतना पढ़ा दिया हूं, इतना पढ़ा दिया हूं, उसके बाद भी ये नहीं कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो रही। और 3 बार पूछा हूं, बच्चे कंफ्यूज है कि सर आप इसी इसी चैप्टर का पूछ रहे थे इसलिए मैं वो बता। वहां भी हम एंट्री क्या पास करते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा और गेनिंग पार्टनर का कैपिटल कम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, B and C are in a partnership sharing profit and loss as 3:1. They admitted D as a partner in the firm. D pay a premium of 15,000 for 1/3 share of the profit. मतलब नया पार्टनर कौन आ रहा है बच्चे? D एक नया पार्टनर आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना लेके आया? 15,000। As between themselves B and C agree to share future profit and loss equally. मतलब वो लोग दोनों आपस में फ्यूचर में कितने किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। ड्राफ्ट जनरल एंट्री शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। ठीक है? तो इसमें आपको प्रीमियम की एंट्री पास करना है मेन। तो आपका ये फॉर्म जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपका मेन आंसर होगा। ठीक है? उसके उसके बाद क्या करना है बच्चे? वर्किंग नोट निकालना है किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे इनका? ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। डी एडमिट कितने के लिए हो रहा है? डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर के लिए। कौन एडमिट हो रहा है? डी। और ए, और ये इसका नाम याद रखना यार, ए और बी होता है बार बार। बी और सी फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करेंगे? 1:1 पे करेंगे। तो जो भी रिमेनिंग शेयर होगा वो किसको किसको मिलेगा? बी और सी को मिलेगा 1:1 पे। यहां पे आपको लिखना है लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म, लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा? तो बच्चे रिमेनिंग शेयर आ जाएगा आपका 1-1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये 2/3 किसको किसको मिलेगा? बी और सी को। किस रेशियो में? 3:1 में कि 1:1 में? 1:1 में, जो उनका न्यू रेशियो होता है। तो 2/3 का 1/2 बी को मिल जाएगा, डेट इज 2/6। सी को कितना मिल जाएगा? 2/3 का 1/2 इसको मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/6। और डी का कितना शेयर था बच्चे? 1/3। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 2/6। मतलब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया इनका 1:1:1। बताइए इसमें ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं?
बी और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? देखोगे तो 1/3 का 1/2 और 1/3 का 1/2 वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप डायरेक्टली इसको भी निकाल सकते थे क्योंकि क्वेश्चन में न्यू न्यू रेशियो तो बोला ही नहीं। वो लोग सेक्रीफाइस कितना किए हैं बच्चे? 1/3 के लिए आया। इसको 1/3 किसने किसने दिया? ए और बी ने 1/2 1/2 तो कितना कितना दिया? 1/6 और 1/3 का 1/2 इज इक्वल टू 1/6। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो आप यहां से निकाल के देख लीजिए। ओल्ड रेशियो क्या था बच्चे? 3:1। तो 3/4 और 1/4 नहीं, ये गलत था वहां पे। -1/3 -1/3 आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो 3/4 -1/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5/12। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। 3 - 4 इज इक्वल टू -1/12। ये कर रहा है गेन। ये रहा वो कहानी। अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर एक पुराना पार्टनर गेन करेगा तब क्या करेंगे अपन? हाँ जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन पहले एक एंट्री पास करते हैं। जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आया, वो नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है वेदांत, वो किसको मिलेगा? यहाँ पे ध्यान देना। ऐसे दोस्त है यार, समझ नहीं आता। इस टाइप के दोस्त रहेंगे ना तो पूरा का पूरा फ्यूचर खराब हो जाना है बच्चों का। उसको इतना दूर बैठा है, उसके बाद भी बता रहे देख भाई एंट्री क्या पास होगी। पहले एंट्री क्या पास होगी इसमें? पहली एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना रुपया लेके आया उसने प्रीमियम फॉर गुडविल का? 15,000 रुपए लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय डी। तो प्रीमियम का गुडविल आ गया 15,000 रुपए वेदांत, ठीक है। अब ये जो 15,000 रुपए गुडविल का लेके आया बच्चे, वो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? बी को। क्यों क्यों मिलेगा वेदांत? क्योंकि बी अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पूरा का पूरा पैसा किसको मिल जाएगा? सबसे पहले तो ये बी को मिलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। कितना रुपए? 15,000। ये किसको मिलेगा? टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आया? अब देखिए यहां पे कौन गेन कर रहा है? सी गेन कर रहा है। तो सी भी तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके आएगा। अब मतलब वो कैश में नहीं लेके आएगा, ठीक है, बट एंट्री तो पास होनी चाहिए ना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी। तो ये एंट्री भी तो बाकी है जो हम पहले पढ़े थे, क्योंकि सी गेन कर रहा है तो सी का कैपिटल क्या होगा? कम होगा, डेट इज डेबिट होगा। और किसको मिलेगा वो पैसा? बी को मिलेगा। तो ये कितना पैसा लेके आए सी, मतलब सी के कैपिटल को मैं कितने से कम करूं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सहज। देखिए यहाँ पे ध्यान देना इसमें कॉन्सेप्ट, और ये बहुत काम की चीज है ना, सिर्फ ये एक सिंगल क्वेश्चन है मत समझिए आप। समझ रहे हो? ये बहुत मेजर पॉइंट है इस चैप्टर का। ये एक पार्टनरशिप फर्म है। इसमें दो पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं। कौन? कहाँ हो गया यार? हाँ, दो पार्टनर पहले से काम कर रहा है। कौन? बी और सी। एक नया पार्टनर आता है डी। कितने शेयर के लिए आ रहा है डी? 1/3 शेयर के लिए आया डी। और ये गुडविल का पैसा कितना लेके आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। खाली गुडविल भी मत बोलना, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना लेके आया ये?
15,000 रुपए लेके आया, 15,000 लेके आया फॉर 1/3 शेयर। ये जब इनके इनके साथ मीटिंग बैठी, इनकी ये दोनों के साथ डी की मीटिंग बैठी, तो बी और सी ने बोला साहब तुम्हें 15,000 रुपए लेके आना पड़ेगा फॉर 1/3 शेयर, 3 में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा और तुम्हें गुडविल का पैसा कितना लेके आना पड़ेगा, 15,000। वो घर जाने से पहले मतलब रास्ते में ही सोच लेगा इस हिसाब से फर्म का गुडविल कितना है। अगर उससे 1/3 के लिए वो 15,000 लेके आया तो फर्म का गुडविल कितना हो गया, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब फर्म का गुडविल कितना है 45,000। ये फर्म की गुडविल निकल गई यहां से, समझ में आया। तो फर्म की गुडविल यहां पे निकालना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी है बच्चे यहाँ पे 15,000 इंटू 3/1, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिडन गुडविल में भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 45,000। अब बताना यहाँ पे बी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 5/12 से। तो बताइए बी कितना रुपए मांगेगा फर्म से, वो भले उसको बी लाके दे, सी लाके दे, या डी लाके दे, या ई लाके दे। यहाँ पे बी तो बोलेगा भैया मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए 45,000 इंटू 5/12, कितना हो जाएगा, कितना 18,750 चाहिए किसको, बी को। बी बोलेगा भैया मैं सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूं, सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूं, बी बोलेगा कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं 5/12। फर्म का गुडविल कितना है 15,000 की 45,000, 45,000। तो मैं अगर बी हूं, फर्म का गुडविल 45 है और मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं 5/12 से, तो बताइए मेरे को कितना रुपए मिलना चाहिए 18,750 मिलना चाहिए, जिसमें कि 15,000 मुझे किससे मिल गया प्रीमियम फॉर गुडविल, डेट इज जो डी पैसा लेके आ रहा है। तो 3,750 मुझे कौन देगा, सी देगा। तो एंट्री क्या पास होगी यहां पे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये तो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको बताया, बट आप लोग को लिखना क्या है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे बोलोगे फर्म की गुडविल कितनी है 45,000, तो सी कितने से गेन कर रहा है, सी इज गेन बाय 1/12, तो उसका कैपिटल कितने से डेबिट होगा, देयरफॉर सी डेबिटेड बाय कितने से डेबिट होगा वो 45,000 इंटू 1/12, कितना आ जाएगा ये 3750। मतलब सी का कैपिटल कितने से डेबिट होगा 3750, और वो पैसा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो यहाँ पे एंट्री पास होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। या आप ये दोनों की जगह एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते थे, ये दोनों की जगह एक सिंगल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना 15,000, बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 18,750, तो उसको सी कितना देगा 3,750, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये एंट्री भी पास हो सकती है। ये एंट्री वही पास करना जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही एंट्री है, कहीं कोई गलत नहीं है, आप ऐसे भी एंट्री पास कर सकते हो। भाई बी कितना पैसा मांगेगा, सिंपल जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पे बी कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चे 5/12। ध्यान दो तुम लोगों को समझ में आएगा ही, ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अब तुम लोग दिमाग क्लोज करके बैठोगे तब बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये जो नया पार्टनर आया, ये नए पार्टनर के आने की वजह से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे,
कोई गेन भी कर सकता है। तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको तो पैसा मिलेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा था बच्चे? बी। जब भी अगर पुराना पार्टनर कोई गेन करे, जब भी कोई पुराना पार्टनर गेन करेगा, तो आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना। कौन सा डायग्राम? डायग्राम बनाना है आप लोगों को ये डेंजर वाला। समझ में आ रहा है? अगर पुराना पार्टनर कोई गेन किया एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा डेंजर है। कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। बोलेंगे सर अच्छा है इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। बट कुछ बच्चे हैं अगर पुराना पार्टनर कोई गेन करे तो उनके लिए डेंजर सीरियसली है। तो आप लोग इस डायग्राम को हमेशा बनाएंगे, है ना? और कुछ लोगों का चेहरा देख रहा हूं, अभी आता हूं तुम लोग की ड्राइंग देखता हूं कितना अच्छे से बना रहे हो। ठीक है, जब भी कोई पुराना पार्टनर गेन करे तब आप लोगों के लिए क्या है वो? डेंजर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ध्यान देना और इसको बनाइए, नोट डाउन करिए पूरे क्वेश्चन। यार इतना बढ़िया तो बना है, तुम लोग नालायक। डेंजर स्माइल कर रहा है बोलते हैं। क्या बोल रही है? क्यूट डेंजर है। चलिए एंट्री पास करिए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री पास करेंगे सब, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री, एंड देन उसके बाद वर्किंग नोट, उसके बाद सेकेंड एंट्री, फिर आपकी थर्ड एंट्री पास। लिख लिए सब? हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 सिर्फ रीड कर रहे हैं, होमवर्क रहेगा ये। गीता एंड सुनीता आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Anita as a new partner. The new profit sharing between Sunita and Anita will be 5:3:2. इजी है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकल जाएगा इजिली। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Anita brought 25,000 for her share of premium for goodwill. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill. मतलब जो भी सेक्रीफाइस करेगा उसको ये 25,000 मिलेगा, और कोई गेन करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेना कि क्या होगा यहाँ पे। खैर कोई गेन करेगा नहीं, मतलब पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बना लेना, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 23। A and B are in a partnership sharing profit and loss in the ratio of 5:3. C is admitted as a partner who pay 40,000 as capital. इस क्वेश्चन में C जो नया पार्टनर है कैपिटल का भी पैसा बोल दिया, एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का पैसा वो नेसेसरी मतलब जो भी उसका शेयर होगा वो लेके आएगा। सामने ध्यान दो भाई, जब रीड करा रहा हूं तब आप लोग लिख रहे हो। एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, नया पार्टनर नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 21 में जितना वो गुडविल का पैसा लेके आया उतना वो बता दिया, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक पार्टनरशिप फर्म है, पहले से ए और बी दो पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर आया, इसको गुडविल का कितना पैसा लेके आना चाहिए? जितना ये लोग बोलेंगे, डेट इज फर्म की जितनी भी वैल्यूड गुडविल होगी, और ये कितने के लिए आ रहा है? जितने शेयर के लिए आ रहा है उतना उसको गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा। तो पक्का यहाँ पे फर्म की वैल्यूड गुडविल दी होगी, विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। मतलब फर्म की गुडविल कितनी है बच्चे? 60,000। वो कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है, मतलब उसको कितना रुपए लेके आना चाहिए? 12,000 रुपए, और ये 12,000 रुपए लेके आ रहा है कैश में। तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? He take 1/10 from A and 1/10 from B. From बोल दिया मतलब वो लोग कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1/10 1/10 मतलब
1:1 में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 12,000 इसको कौन देगा? ए और ए, मतलब ये 12,000 किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में? 1:1। तो एंट्री क्या पास होगी? पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा आयुष? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बच्चे? ए और बी। किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं आयुष ये लोग? 1:1 में कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है किसको मिल जाएगा? ए और बी को, इन द रेशियो ऑफ 1:1। इजी है। दूसरी एंट्री, पास जनरल एंट्री एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। जनरल एंट्री तो समझ में आ गई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लोगे इनका, समझ में आ गया, ये भी बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 होमवर्क बनवाना है तो बताओ, बना देता हूं, बन जाएगा ना किसी को? हाँ हाँ, यहाँ पे एंट्री ये होगी, मतलब कैपिटल का भी पैसा लेके आ रहा है तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम का कितना पैसा लेके आया वो? 12,000। कैपिटल का कितना लेके आया? 40। मतलब टोटल पैसा कितना लेके आया? 52 बस। और उसके बाद क्या एंट्री पास होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। जिस रेशियो में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेशियो में कर रहे हैं? 1:1। तो ये एंट्री पास होगी। कैपिटल की एंट्री वो कैश के साथ मर्ज हो जाएगी और कुछ। समझ आया? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Adil and Bhavya are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5. They admit Krish, the manager, into a partnership who is to get 1/6 share in the business. Krish ही पढ़ेंगे ना, CRIS, Chris, Chris bring 1 lakh for his capital and 36,000 for 1/6 share of goodwill. जो C है वो 1 लाख रुपीस कैपिटल का लेके आएगा और 36,000 रुपीस किसका लेके आएगा बच्चे? गुडविल का लेके आएगा। फॉर 1/6 शेयर के लिए वो आ रहा है, विच ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम भव्य। मतलब वो लोग किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1:3 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। Profit for the first year of new partnership firm was 2,40,000. Pass necessary journal entry for C, admission and appropriation the profit between the partners. एक बार अपने आप से बनाइए आप लोग इसको, फिर अपन आगे चलें। जल्दी बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है। 25, 26, 27 भी करना है हमें आज ही। जल्दी फास्ट बनाएंगे इसको, एकदम वर्बली भी बन जाएगा बनने को ये। तो कॉपी में भी बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का कितना? 7:5। एक नया पार्टनर सी कितने के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए। सीज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए वो आ रहा है सी। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? दिया हुआ है, फ्रॉम है, ऑफ है, मतलब सरेंडर के लिए क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे निक करोगे बच्चे न्यू रेशियो के लिए? ओल्ड रेशियो माइनस सरेंडर्ड शेयर या सेक्रीफाइस सरेंडर्ड शेयर। तो ओल्ड रेशियो कितना है? ए का 7/12, बी का कितना है? 5/12, माइनस सरेंडर कितना कर रहे हैं? 1/24, 1/8। तो कितना कितना आ जाएगा ये? 24। तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13/24। इनका न्यू रेशियो आ गया। बी का कितना ले ले अपन? 24 ले ले, तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 3, 7/12।
24 बी भी क्या कर रहा है बच्चे, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यू रेशियो ये आ गया। और सी कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/6 के लिए वो एडमिट हुआ है। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो 4 तो कितना हो जाएगा, 4/24। तो न्यू रेशियो क्या आ गया बच्चे, न्यू रेशियो आ गया ए बी और सी का 13:7:4। और मेन हमें क्या चाहिए बच्चे, सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए। तो सेक्रीफाइस में कितना कर रहे हैं, 1/24 और 1/8। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/24 इज टू 3/24। तो वो लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 1:3। तो यहाँ पे कई बच्चे गलती करेंगे 1:3 पे निकालने के। अब आप लोगों को मैं बार बार, अब बच्चे को ना, तुम लोग को एक बार लग रहा है सिर्फ दो ही टाइप के गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में फंसोगे। एक तो बोलेगा कि नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, इसको कौन देगा कैसे देगा पता नहीं, तो आप लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म भी 1 करके कर लो, 1 - 1/6। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो पे बांट दो, और अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तब ये रिमेनिंग शेयर को लोग किस रेशियो में ले लेंगे, जो आपस में वो लोग फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है वो, या तो आपको सरेंडर शेयर के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। ये दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका इलाज यही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप बनाओ, क्योंकि मैं जितने बार बताऊंगा और जिनको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जितने बार और आगे बता दूं, आप लोग को वो क्लियर होगा ही नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं बनाएंगे इस टॉपिक को। क्योंकि मुझे पता है क्लास में 5-6 लोग हैं अभी यहाँ पे जिनको इस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, सर आप कभी माइनस कर रहे हो, कभी कभी आप लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म भी 1 करके कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप घर में कुछ भी नहीं कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो न्यू रेशियो आ गया 13:7:4। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 1:3। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी सहज, पहली एंट्री क्या पास होगी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24 पे, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्रिश कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है कैपिटल का पैसा वो, 36,000 रुपीज, और कैपिटल का 1,00,000 रुपीज लेके आया उसने, ठीक है। और एंड 36,000 फॉर 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया गुडविल का, 36। तो टोटल उसने कितना पैसा लेके आया बच्चे, 136 being amount of capital and premium for goodwill brought by new partner। अब ये प्रीमियम फॉर, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, आदिल और भव्य। तो क्या आ जाएगा, 2 आदिल्स कैपिटल अकाउंट और 2 भव्य कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, 1:3 में। तो कितना कितना हो जाएगा, कितना, 9,000 और 27,000 बिंग अमाउंट ऑफ बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्या एंट्री पास होगी, और क्या एंट्री पास होगी यहाँ पे, वंश पड़ेगा हाफिजा, यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट, और टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, इन न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो क्या है उनका, 13:7:4 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड इन 13:7:4। प्रॉफिट कितना है बच्चे? 1,40,000 दिया हुआ है। 2,40,000 को 13:7:4 में करूंगा तो 1,30,000, 70,000 और 40,000। देखिए हर एक एडिशनल क्वेश्चन में कुछ कुछ और इसमें गेन होते जा रहा है, एक एक एंट्री बढ़ते जा रही है। पहली एंट्री जो नया पार्टनर कैश लेके आया कैपिटल का प्रीमियम का, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा वो। और तीसरा क्या आ गया इसमें? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नोट डाउन करिए तीनों एंट्री। कहाँ पे हो, कौन से क्वेश्चन में? बन गया? चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। इजी है ये भी। क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। बातें नहीं, सामने ध्यान दो यार। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C into a partnership for 1/5 share. C bring 30,000 as capital and 10,000 for goodwill. सामने ध्यान दो आयुष। एंट्री क्या पास होगा यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू C's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या प्रीमियम कैपिटल का कितना लेके आया? 30,000 और प्रीमियम का कितना लेके आया? 10,000। तो टोटल कितना लेके आया न्यू पार्टनर पैसा? 40,000। ये एक फर्म है जिसमें पुराने पार्टनर ए और बी है। सी एक नया पार्टनर है, उसको क्या क्या चीज का पैसा लेके आना चाहिए? कैपिटल का और प्रीमियम का। सी ने दोनों पैसा लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। बट एक जगह थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कब? जब ओल्ड पार्टनर गेन करेगा तब सिंपल है, एंट्री क्या पास होगा? जो भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। प्लस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को और क्या मिलेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका भी पैसा उसको मिलेगा। बस इतनी सी बात है इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है। At the time of admission of C, goodwill will appeared in the balance sheet of A and B at rupees 3,000। ये एक पॉइंट आ गया। एडमिशन के टाइम पे गुडविल पहले से अपीयर्ड हो रहा था बैलेंस शीट में। मीनल क्या करेंगे इसका? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ सौरभ, एंट्री क्या पास होगी? A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। आप तीसरी एंट्री में पास करो या फर्स्ट एंट्री में पास करो, बट इस एंट्री को भूलना मत। ये क्या है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर फर्म के पास पहले से गुडविल है तब आप ये फर्स्ट एंट्री ही पास कर दो ताकि आप गलती ना करो। ये जनरली छोड़ देते हैं बच्चे। तो एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे? A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जो पुरानी गुडविल थी 3,000 रुपए, वो किस रेशियो में राइट ऑफ होगी? इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो कितना हो जाएगा? 18,000 और 12,000। ये कितना? 1,800 और 1,200। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री पास होगी। दूसरी एंट्री जो नया पार्टनर कैश और कैपिटल का पैसा लेके आया वो, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। अगर आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। समझ में आ रहा है? ओल्ड माइनस न्यू। तो इसमें सैक्रिफाइस दोनों करेंगे तब ये पैसा किसको मिल जाएगा? टू ए को और टू बी को। जितना जितना सैक्रिफाइस करेंगे उसको निकाल लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो दोनों इसमें सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये तीन एंट्री पास होनी है। देखिए आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को देखिए क्या है। इससे पहले क्वेश्चन में आया कि नया नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। एक चीज उसमें ऐड ऑन कर दिया था क्या, कि आफ्टर एडमिशन जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट किसको मिलेगा? तीनों पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ऐड ऑन और ला के दे दिया क्या? पुरानी गुडविल दे देगा, तब क्या करोगे? समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन 26 सामने देखेंगे। A. Anu and Bhagwan were partner in a firm, sharing profit in the ratio of 3:1. Goodwill appeared in the books at rupees 4,40,000. श्रवण करेंगे क्या? Goodwill appeared in the book at rupees 4,40,000. इसको राइट ऑफ करेंगे। अगर आप राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे? भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। समझ में आया? पहली एंट्री क्या पास होगी? अनूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने की थी बुक्स ऑफ अकाउंट में? 4,40,000। इसको आप राइट ऑफ करोगे किस रेशियो में? 3:1 पे। अगर ये गुडविल इन केस बोल देता राइट ऑफ नहीं करना है, तब गेनिंग टू सैक्रिफाइस की सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री पास होगी। बैलेंस शीट का एसेट साइड आइटम है ये। खैर ये आता नहीं है, बट फिर भी अगर बोल देगा तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेसिकली लॉस ही तो है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको इसको राइट ऑफ करना है। राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अनु, भगवान एंड राजा वॉज 2:2:1। ये एक अच्छा है। अब आपको क्वेश्चन में इजी कर देगा, देखना रेशियो को लेके। जितने लोग आप लोग रेशियो से घबरा रहे हो ना, देखना जैसे जैसे हम एडमिशन के टेक्निकल क्वेश्चंस में जाएंगे, रिटायरमेंट के टेक्निकल क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पे रेशियो को बहुत इजी कर देगा। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, तब आप बड़े आराम से निकाल लोगे। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकालोगे कैसे श्रवण? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। राजा ब्रॉट 1 lakh for his capital and necessary cash for his goodwill premium. नेसेसरी कैश बोला, और नेसेसरी कैश किसका लेके आएगा? वो जो फर्म की गुडविल है। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,50,000। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो 2,50,000 और राजा कितने के लिए आ रहा है बच्चे? 1/5 के लिए आ रहा है। तो 2,25,000 इंटू 1/5 करोगे तो कितना लेके आएगा वो? 50,000 रुपीज राजा गुडविल का पैसा लेके आएगा। गेन कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा। अगर गेन कर रहा है इसीलिए निकालना। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे इनका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? नाम क्या है इनका? अनु और भगवान। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे? 3/4 और 1/4। न्यू रेशियो क्या है? 2/5 माइनस 2/5। तो कितना हो जाएगा? 25 3 जा 15, 4 2 जा 8। कितना हो जाएगा? 7/20। सेक्रीफाइस लिख लेना साथ के साथ, एक ये सेक्रीफाइस है कि गेन है। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? ये भी 25 माइनस 8, तो क्या आ गया? -3/20। क्या है ये? गेन। और क्या बनाओगे आगे? समझ में आया? तो ये आपको बनाना पड़ेगा कि न्यू यहाँ पे ओल्ड पार्टनर क्या कर लिया बच्चे? अब गेन कर लिया। तुम लोग को हंसी मजाक लग रहा है, यहीं पे गलती करोगे। देख, अगर पुराना पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया तब वो क्या एंट्री पास होगी? यहाँ पे भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अगर फर्म की गुडविल दे दिया है तब क्या करोगे? सबसे पहले फर्म की वैल्यूड गुडविल दे दिया है तो बेंच में खड़े होके भगवान को थैंक्स बोलोगे। एकदम अच्छे से बोल रहा है। हाँ, बेंच में खड़े हो जाओगे बोर्ड एग्जाम में और भगवान को थैंक्स बोलोगे कि गुडविल कैलकुलेट करके दिया हुआ है। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एक पुराना पार्टनर गेन कर रहा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। उसी में आप लोग कंफ्यूज हुए कि फर्म का गुडविल कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे तो फर्म का गुडविल दिया हुआ है, वैल्यूड गुडविल। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी रोजा मैडम? पहली एंट्री क्या पास होगी? राइट ऑफ। सबसे पहले आप राइट ऑफ करके खत्म करना। अगर फर्म में पहले से गुडविल दिया हुआ है, ओल्ड गुडविल,
तो अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। कौन सी गुडविल है ये? ओल्ड गुडविल। इसको क्या करना है बच्चे? मुझे रिटर्न ऑफ करना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, डेट इज कितना? 3:1। तो कितना कितना हो जाएगा? 3,30,000 और 1,10,000। उसके बाद क्या एंट्री पास करोगे? जो वो पैसा लेके आया वो, उसकी क्या एंट्री पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू राजास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना लेके आया राजा? कैपिटल कितने का लेके आ रहा है? 1,00,000 रुपीज। और प्रीमियम का पैसा? प्रीमियम का पैसा नेसेसरी कैश लेके आ रहा है। तो फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म्स वैल्यूड गुडविल। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे जानते हैं? सर फर्म की गुडविल तो 4,40,000 है। अरे भाई 4,40,000 ये ओल्ड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल कितनी है? 2,50,000 का। वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। मतलब कितना लेके आना चाहिए उसको गुडविल का पैसा? 50,000। तो वो कितना पैसा लेके आया बच्चे? 1,50,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग। कौन कर रहा है सैक्रिफाइस? अनु। तो अनुस कैपिटल। अनु कैपिटल कितने से सैक्रिफाइस कर रही है बच्चे? वो 7/20। फर्म का गुडविल कितना है? 2,50,000 का। उसको कितना मिलना चाहिए? 7/20। कितना हो जाएगा? कितना? 87,500 उसको मिलना चाहिए। किसको? अनु को। अनु बोल रही है भैया मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए? 87,500। जिसमें कि राजा ने कितना लेके आया पैसा? 50,000। तो इसको मिलना कितना है? 87,500। मतलब बचा हुआ 37,500 इसको कौन देगा बताइए? जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा भगवान कैपिटल अकाउंट। अगर आप यहां से भी नहीं कर पा रहे हो तो भगवान कितने से गेन कर रहा है? 3/20। फर्म का गुडविल कितना है? 2,50,000 इंटू 3/20 करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? 37,500। ज्यादा स्पीड बता दिया कि क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि बहुत स्पीड बता दिया है फटाफट कराने। जल्दी ये तीनों एंट्री को रफली बना लो आप लोग, बुक में या कॉपी में कहीं पे भी रफली बनाइए, घर में जाके फेयरली कर लेना।